कैनेज। देखो बाबू, हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं? बार ग्राफ पढ़ा रहे हैं, समझना अच्छीता। तो बार ग्राफ में बाबू क्या होता है भोला? आपको बाबू है ना, वर्टिकल्स बाबू बार बनाने होते हैं। मतलब डाटा को रिप्रेजेंटेशन कैसे कैसे कीजिए बाबू? ग्राफिकल, ग्राफ के थ्रू, है ना। समझिएगा, हम लोग डाटा अभी तक जो भी बना बाबू, एगो वर्टिकल एक्सिस एगो हॉरिजेंटल एक्सिस, इस तरह से ग्राफ ड्रा किए बाबू। निधि, एक बार, दो बार, तीन बार, इसी तरह से ना डाटा को ग्राफ डाटा को ड्रा के बाबू मेरे, है ना। तो ये क्या है सर? बार ग्राफ है, समझना। इसमें बाबू बार ग्राफ में हम लोग क्या करते हैं, जैसे एक बार हो गया, बीच में हम लोग गैप छोड़ते हैं। फिर दूसरा बार हम लोग ड्रा करेंगे मेरे भोला, ये वाला अदर बार हो गया, फिर गैप छोड़िए, इक्वल इक्वल, फिर ये अदर ड्रा कीजिए। तो इस तरह से अगर डाटा को रिप्रेजेंट कर रहे हो, इस तरह से ग्राफिकल मेथड से रिप्रेजेंट करो, तो इसको कहते हैं बार ग्राफ। क्या कहेंगे? बार ग्राफ कहेंगे। दूसरा तरीका होता है मेरे लाल हिस्टोग्राम। ये क्या होता है सर? ये भी डाटा को रिप्रेजेंट करने का ही तरीका हिस्टोग्राम, है ना। फिर दोनों में अंतर क्या होगा? तो जब हिस्टोग्राम किसी भी डाटा का रिप्रेजेंट करोगे तो गैप नहीं देना है। जो भी दो डाटा रहेंगे बाबू, तो दो बार्स के बीच में, ये बड़ा वाला जो बार बार खड़ा खड़ा बार बन रहा है, यहाँ पे बाबू गैप नहीं देना, एक के सटा के दूसरे बाबू, इस तरह से। फिर इससे सटा के बाबू इस तरह से। मतलब बीच में आपको गैप नहीं रहेगा, सारे ग्राफ बाबू एक दूसरे से बाबू सटे हुए रहेंगे। कैसे रहेगा बोला मेरा? सटा हुआ रहेगा, है ना। मतलब कोई गैप नहीं। तो ऐसे ग्राफ को हम लोग क्या कहेंगे बाबू मेरे? हिस्टोग्राम कहेंगे। क्या कहेंगे? हिस्टोग्राम। तो हिस्टोग्राम जनरली बाबू आपको क्लास इंटरवल दे रहेगा प्रियांशु। जैसे बाबू आपको क्वेश्चन बाबू कल करवाए थे बार ग्राफ में, है ना, गर्ल्स वाला क्वेश्चन करवाए। एसटी मान लो बाबू गर्ल्स, एससी में बाबू कितना लड़के हैं बोले मेरे, एसटी में कितना है, नॉन एससी में, बीसी में कितना वगैरह है, 1,000 लड़के पे। तो वहां पे जो बार ग्राफ ड्रा किया बाबू, एगो ग्राफ फिर गैप, एगो ग्राफ फिर गैप, एगो ग्राफ फिर गैप। एक चिता ऑन कर जी, नहीं तो बोलिए ऑन कीजिए। हिस्टोग्राम में क्या करेंगे बाबू, आपका जो क्लास इंटर रहेगा बाबू, वो इंटरवल में रहे। जैसे 50 से 53, 53 से 56, 57 से 59, है ना, 59 से 62, इस तरह से आपका निधि क्या दिल रहेगा? क्लास इंटरवल दिल रहेगा, है ना। अब इसका कहेगा बाबू, क्वेश्चन में आपको दिल रहेगा हिस्टोग्राम करना कि बार ग्राफ, कह रहा है बाबू ड्रा द हिस्टोग्राम। तो जैसे बार ग्राफ ड्रा किए उसी तरह से हिस्टोग्राम ड्रा करना। अंतर क्या है सर? अंतर कुछ नहीं बाबू, एक ग्राफ के बगल में दूसरा, के बगल में तीसरा, यहाँ पे ग्राफ के बीच में, है ना, दो गो बार्स के बीच में गैप नहीं देंगे। ठीक है ना, बाकी और कुछ नहीं होता है बाबू मेरे, है ना। तो ये जब भी होगा बाबू जनरली कैसा बाबू? कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये क्या है? कंटिन्यूअस है बाबू मेरे। 53 पे खत्म हो रहा है, 53 से स्टार्ट हो रहा है, 56 पे खत्म हुआ, अगला 56 से स्टार्ट हो रहा है। तो अगर बाबू क्लास इंटरवल इस फॉर्म में देल है, कंटिन्यूअस फॉर्म में, ठीक, तो ऐसे को हम लोग हिस्टोग्राम से ड्रा कर लेंगे। तो इसमें तीन केस होगा। एक केस होगा वो, वही कंटिन्यूअस है, मान लो 53 इंड हुआ, ये आगे वो 54 से स्टार्ट करे, फिर ये 57 से स्टार्ट करे। अगर डिसकंटिन्यू एक्सक्लूसिव फॉर्म में, क्लास इंटरवल दो तरह का आपको बताए थे बाबू मेरे, एक इंक्लूसिव क्लास इंटरवल, एक एक्सक्लूसिव वाला। तो अभी हम लोग इंक्लूसिव वाला पढ़ रहे थे। जितना भी ये खत्म हो रहा है, जैसे 53 पे खत्म हो रहा है ना, तो ये 53 से ही शुरू होगा। 56 पे खत्म हो रहा है, अगला 56 से ही शुरू हो रहा है। 59 पे खत्म हो रहा है, अगला इंटरवल 59 से ही शुरू हो रहा है। तो ये इन क्या है? एक्सक्लूसिव फॉर्म में है ना। तो कुछ नहीं करेंगे वो, जैसे बार ग्राफ उधर ड्रा किया उसी तरह से इसमें करेंगे। एगो हॉरिजेंटल एक्सिस लो, एगो वर्टिकल एक्सिस लो, है ना। हॉरिजेंटल है, वर्टिकल, हम लोग ग्राफ ऐसे ऐसे ड्रा करेंगे सर, तो जो भी डाटा है बाबू उसको वर्टिकल एक्सिस पे रखेंगे। हॉरिजेंटल पे बाबू क्या रख लो? हाइट रख दो मेरे भोला। 150 से 53, 50, 53, 56, 59, 50, 62, 65, 68, ऐसे करके, है ना। और उसके बीच में बाबू ऐसे ऐसे करके बार ड्रा कर दीजिए, हो जाएगा आपका हिस्टोग्राम। तो हिस्टोग्राम है क्या बाबू? ये हिस्टोग्राम इज ए बार ग्राफ बाबू डेट शो डाटा इन इंटरवल। ये जो डाटा कैसे इंटरवल में है, डाटा कैसे, वो इंटरवल ना, 50 से 53 इंटरवल, तीन का गैप है ना जी। फिर सब ये 53 से 56, तीन का गैप है, तीन का गैप है, तीन का गैप है, तीन का गैप है। तो डाटा कैसे रहेंगे बाबू? इंटरवल में रहेंगे, है ना।
और बाबू इट हैज एडजेसेंट बार, एक बार के नजदीक में दूसरा, के नीचे नजदीक तीसरा, ऐसे गैप गैप ना रहेगा, है ना। तो यही होता है, सिंपल सा हिस्टोग्राम होता है। जैसे बार ग्राफ ड्रा किया उसी तरह से हिस्टोग्राम। देखो ड्रा करके बताते हैं, कुछ नहीं। एक ग्राफ कॉपी लेंगे, हॉरिजेंटल लाइन ड्रा करो निधि, एक वर्टिकल लाइन ड्रा करो। ठीक। नेटवर्क नहीं पकड़ रहा है जी, है ना। तो इस डाटा का करा हिस्टोग्राम, तो ड्रा करते हैं सर, कि नहीं। देखिए मेरे भोले, तो एक हॉरिजेंटल एक्सिस, एक वर्टिकल एक्सिस। तो ग्राफ कॉपी लेकर नहीं गया प्रियांशु? वो क्या होता है सर, पढ़ाई लिखाई से मतलब थोड़ी है। देखो मेरे भोले, हम लोग क्या करेंगे बाबू, ग्राफ ड्रा करो। तो एक वर्टिकल एक्सिस लीजिए मेरे भोले, कि नहीं। हाँ एक क्या लेंगे, हॉरिजेंटल एक्सिस लेंगे। ये वर्टिकल एक्सिस हो गया, कि नहीं। एक हो गया हॉरिजेंटल एक्सिस हो गया। ड्रा करो मेरे बच्चे। सीधा है, सीधा ड्रा कीजिए। तो एक्स एक्सिस पे क्या रखेंगे सर, हाइट रख लेते बाबू। इधर क्या रख लीजिएगा, हाइट बाबू। ड्रा करो बाबू अक्षिता। इधर हाइट रखेंगे किस में सर, इन सेंटीमीटर। ऊपर बाई एक्सिस पे क्या रखेंगे बाबू, नंबर ऑफ स्टूडेंट रखेंगे। ड्रा करो बोलिए। ग्राफ के साइड में बाबू एक दो कॉलम इधर से छोड़ के एगो वर्टिकल एगो हॉरिजेंटल लाइन ड्रा कीजिए। इधर हम लोग रखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट रखेंगे। है ना। हाँ, नंबर ऑफ क्या रखेंगे, स्टूडेंट रखेंगे। मैक्सिमम कितना बाबू, 14 है। तो आप यहां से सोचो, ये जीरो है बाबू, जीरो है। अब 14 अगर लाइन है तो वन से स्टार्ट कर लो सर, मैक्सिमम 14 है ना बाबू। तो बाबू हम लोग वन से स्टार्ट कर लेते, एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ नौ दस, अगर 14 कॉलम आपके छोटा छोटा 14 स्क्वायर है तो वन से स्टार्ट कीजिए। नहीं बाबू तो फिर दो से स्टार्ट कीजिए। तो अपने ग्राफ में देखो बाबू, नीचे से ऊपर तक 40 आ रहा है कि नहीं आ रहा, 40 कॉलम आ रहा है बाबू, तो वन से स्टार्ट करो, अच्छा लगेगा। है ना, देखते हैं मेरे बाबू, आप पता है कि नहीं पता है। ये हो गया 0 से 10, पता ही नहीं चलता इसे जी। एक दो तीन चार पाँच छ सात, तो सात यहाँ, तो कहाँ पार हो गया जी, तो कि नहीं। चलो मेरे भोले, शुरू कीजिए। 14 बाबू, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ, 10,
11, 12, 13, 14, 15, है ना। कहाँ से स्टार्ट कीजिए बाबू? वन से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। कि नहीं? ओके। हॉरिजेंटल में कितना? सोचो सोचो। हॉरिजेंटल में भी बाबू एक एक स्क्वायर करके कितना से स्टार्ट कीजिएगा? 150 से। अरे 150, 153, 56, 59, 150 से स्टार्ट करेंगे सर। 50 है ना बाबू, तो 150 से स्टार्ट करेंगे। तो पहले मार्किंग तो हमको करना पड़ेगा, आप लोग को मार्किंग करे की जरूरत है नहीं। एक, दो, 4:30, 6, 7:30, 9, 10:30, 12, 12:30। ठीक। कितना से स्टार्ट करोगे बाबू? पहला बाबू 150 होगा। नहीं, अगर सीधा लिख पाओगे तो तिरछा करके लिख लीजिए। 153, 156, 159, तीन तीन का गैप है बाबू, क्लास इंटरवल 62, 65, 168, 171, 174। है ना? आगे समझना। कितना हो गया बाबू? निधि अक्षिता इतना ड्रा कीजिए। आगे बताते हैं। इसमें कुछ होगा जी प्रियांशु? निधि, दिमाग काम करता है बाबू? देखो अक्षिता बोली, आपका डाटा यहां जितना गैप है, शांति से समझना, 0, 1 जितना गैप है निधि, इधर समझो निधि, बाद में लिखेगा 0, 1, हर एक में 0 से 1 में 1 का गैप है, 1 से 2 में 1 का गैप है, 2 से 3 में 1 का गैप है। इसमें सारे में गैप सेम है ना मेरे बाबू? एक्स एक्सिस में देख लो थोड़ा, बाई एक्सिस में, अरे यहाँ भी 1 का गैप, यहाँ भी 1 का गैप, यहाँ भी 1 का गैप, हर एक जगह गैप 1, 1 है। यहाँ पे मामला फंस गया। कैसे सर? समझिएगा। 0 से 50 कितना गैप हो गया? 0 से 150, यहाँ इसमें 150 का गैप हो गया। ये लेंथ निकालिए तो 150 माइनस 0, 150 का गैप हो गया। इसका लेंथ कितना हो गया? 150 माइनस 153 माइनस 50, 3, है ना। बाकी सर जो गैप आ रहा है बाबू, तीन तीन का गैप आ रहा है। अरे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तीन तीन का गैप आ रहा है। बात समझ में आता है? यहाँ पे गैप सर 150 है। आपको बाबू ग्राफ में इक्वल लेंथ रखना रहता है। जितना ये गैप है, जैसे ऊपर, ये ऊपर वाला सारा इक्वल लेंथ होगा, ये एक्स वाला आपस में इक्वल लेंथ होगा। मतलब ये 3 है, हर एक जगह तीन तीन का गैप है। तीन तीन क्यों तीन लिया सर? क्योंकि डाटे दिया हुआ है ना, 50, 53, 56, 59, 62, 65, 68 डाटे दिया हुआ इस तरह से, तो इसीलिए 50। अब यहाँ पे क्या करना बाबू समझिएगा। तो इसमें तो सारे में तीन तीन का गैप है, लेकिन स्टार्टिंग में कितना गैप है? 150 का गैप हो गया ना जी। स्टार्टिंग का जो लेंथ है 150 लेंथ हो गया, मामला गड़बड़ा गया। हर एक गैप बाबू शुड बी सेम। हर एक गैप क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तब इसको कैसे यूज करोगे जी निधि? यहाँ पे गैप बाबू अनइक्वल है, 150 लेंथ हो गया, यहाँ तीन 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 तीन। तो इसको हम लोग बाबू सेम्बो, एक स्पेशल सिंबल के द्वारा यूज करेंगे। परसों ने बताए हैं। यहाँ पे बाबू एक सिंबल देंगे, लाइन को ब्रेक कर देंगे भोला मेरा, और एक सिंबल देंगे, उस सिंबल को हम लोग किंक कहते हैं। इस तरह से बाबू जर्क दीजिए, है ना। अब आपका ग्राफ सही बनेगा। नहीं जर्क दोगे बाबू, कहेगा बाबू कि आपके पास नॉलेज नहीं है। आप ग्राफ ड्रा करो मेरे भोले। 150 से 3 कितना? 7, है ना। 150 से 3 कितना? 7 मेरे भोला।
150 से 153 7 बाबू, तो 150 से बाबू 7 बाबू यहाँ पे आएगा। 150 से मेरे लाल, तो 150 से एगो वर्टिकल लाइन ड्रा करो। 150 से 53 है, एक क्लास इंटरवल दिया, तो 150 से एक वर्टिकल लाइन ड्रा कीजिए। कि नहीं, इस तरह से। हो गया है ना, ये 150 से 153 का हो गया। 153 से 56 हिस्टोग्राम आसान होता है, समझ लो, बोले अक्षिता निधि। 153 से 56 कितना होगा प्रियांशु? तो 53 पे तो ऑलरेडी है, ही 56 पे 8 है। अरे 153 से 56 में कितना, 8 है। तो 53 और 56 में 8 है मेरे लाल, तो इसको थोड़ा सा ऊपर बढ़ाओ, 8 बाबू मेरे। यही ना 8 है, यहां से हॉरिजेंटल है। और 56 से बाबू 8 ड्रा कीजिए। कि नहीं? हाँ सर, ये हो गया। 153 से 56 हो गया, 8 हो गया। 156 से 59, यही होता है बार ग्राफ हिस्टोग्राम में अंतर। यहाँ पे बाबू जो भी बार बन रहे हैं आपके कैसे रहेंगे बाबू, स्टैक रहेगा, एक दूसरे के सटा सटा रहेगा। 56 से 59 कितना है जी? 14 है। 56 से 59 इस इंटरवल में जाएगा, 14 है। तब 14 सीधे ऊपर चल जाएगा बाबू मेरे। 14 सीधे किधर चल जाएगा? ऊपर चल जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक। और यहाँ पे भोला मेरा कुछ कुछ ऐसे। है ना, ये आपका लाइन जो है बाबू 14 को बता रहा है। ये आपका 14 हो गया, है ना। ये आपका बाबू 8 हो गया। 59 से 62, 162 है। 59 से 162 10 है ना। ड्रा कीजिए 10 बाबू। 159 से 62 में 10 है बाबू मेरे। तो यहां से एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रा करो। हो गया। और यहां से 62 पे कट करो। हो गया। इसको इधर डॉटेड से 162 से 65 6 है। ड्रा करो अक्षिता, चेक करेंगे जी। 62 से 65 6 है। यहां से हॉरिजेंटल लाइन, इसको डॉटेड से। हो गया। 65 से 68 5 है। कि नहीं? ठीक सर। तो ये आपके ग्राफ हो गए, डाटा ऊपर लिख लीजिए। ये 7 को 7 बच्चा है बाबू। ये 8 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये आपका 14 हो गया, ये 10 हो गया, ये 6 हो गया, ये 5 हो गया। थोड़ा शेडिंग कर लो बाबू मेरे। शेडिंग करना, पेंटिंग कीजिएगा तो लाइन फिर बाबू ये हो जाएगा। हे प्रियांशु, ड्रा कर रहा है जी भोला? हाँ सर। हाँ जी, कॉपी किताब लेके गया है जी। हाँ सर। वाह।
ड्रा कीजिए। है ना। हल्का हल्का शेडिंग कीजिएगा कि सुंदर लगे। तो ये आपका क्या बाबू हिस्टोग्राम हो गया। ग्राफ बार ग्राफ से कंपेयर कीजिए। बार ग्राफ में ग्राफ गैप गैप होता था। बार ग्राफ में मेरे भोले ग्राफ कैसा होता था, गैप गैप हो जाता था। इस तरह से कल आपको ड्रा करके बताए थे मेरे भोला। बार ग्राफ में एक ग्राफ एक बार दो बार के बीच में गैप गैप होता था, ये बार ग्राफ है ना। और बाबू ये आपका क्या हो गया, हिस्टोग्राम हो गया। क्या हो गया, हिस्टोग्राम। तो इसमें तीन केस होगा। एक बाबू क्लास इंटरवल बाबू कंटिन्यूअस है। लिखो मेरे भोले। ड्रा करो अक्षिता, बोलिए। सुंदर सुंदर ड्रा कीजिएगा। क्वेश्चन मेरे ला। डिपिक्ट द फॉलोइंग टेबल इनटू हिस्टोग्राम। बनाया चिता। डेट दिया हुआ है मेरे भोले। कोई टेबल है जी जिसमें वेट दिया हुआ है केजी में। मान लो आपके क्लास में बच्चा होगा बाबू, किसी का वेट कुछ कुछ, इधर नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया हुआ है। वेट दिया हुआ है 30.5 से लेकर 35.5 तक के। इतना केजी वाला आपके क्लास में कई बच्चा, 9 बच्चा। फिर 35.5 से लेकर बाबू 40.5 तक, कै बच्चा, 6 बच्चा। 40.5 से लेकर बाबू मेरे 45.5 तक आपके क्लास में कै बच्चा, इतना केजी 40 से 45 केजी के बीच में कै बच्चा, 15 बच्चा। 45.5 से 50.5 तक कै बच्चा मेरे भोले, 3 बच्चा। 45.5 से 50.5 से लेकर 55.5 तक कै बच्चा, 1 बच्चा। और 55.5 से लेकर 60.5 तक ये आपका 2 बच्चा। लिखिए। एगो का नेटवर्क भागा। कैसे ड्रा करोगे।
इसका हिस्टोग्राम ड्रा करना है। देखिए मेरे भोला, सिखाते समझाते हैं। थोड़ा थोड़ा आता है समझ में बाबू निधि? हाँ सर। अच्छी बात। शाम को बिजली बिल कैलकुलेट करेला सिखा देंगे, घर का बिजली बिल कैसे कैलकुलेट कीजिएगा। जल्दी लिखिए। जल्दी लिखिए, तेजी से लिखिए। प्रियांशु, ग्राफ पेपर है जी? ड्रा करो तो जी प्रियांशु। कैसा ड्रा करता है? हाँ सर है। ग्राफ ड्रा कीजिए जल्दी से तो। वेट है बाबू आपके क्लास में डिफरेंट है वेट के बच्चे बाबू। मान लो लोअर क्लासेस है बाबू, 30-35 केजी का है ना। 30 से 35 केजी का इतना बच्चा, 35 से 40 केजी का इतना बच्चा दिया हुआ है। इसका कह रहा हिस्टोग्राम ड्रा करेला। ड्रा कीजिए जल्दी से। हो गया निधि? नहीं सर, अभी नहीं हुआ। जल्दी कीजिए जल्दी कीजिए। अरे ग्राफ पेपर बाबू, एगो खड़ा लाइन एगो पड़ा लाइन बाबू, बीच में है ना स्केल है ही बाबू आप लोग के पास में। जल्दी से, तेरी है तेजी से। सर इसमें अच्छी थ्री अच्छी के था। मल्टीपल्स लेके कर सकते हैं? थ्री के मल्टीपल्स लीजिएगा, मेरा स्टार्टिंग में आपको भी बताए थे। मान लो हम सर 3 के मल्टीपल ले लिए। अब 3 के मल्टीपल लोगे बाबू तो दिक्कत क्या है? गलत नहीं है, लेकिन समस्या क्या है? समझो जी प्रियांशु, हमारा मन कर रहा है 3 के मल्टीपल लेने का, लीजिए कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ग्राफ आप किसी को बना के दे रहे हो, जैसे आपका रेज्यूम होता बाबू, किसी को बना के रिप्रेजेंट करते हो, है ना। तो मान लो 3 जीरो ले लिए, 3 ले लिए, 6 ले लिए, 9 ले लिए, 12 ले लिए, 15 ले लिए, 18 ले लिए, यही ले लिए। तो 3 के मल्टीपल में अगर लीजिएगा बाबू मेरे, तो आपका ग्राफ का हाइट इतना है, 15 मैक्सिमम है। तो आपका ग्राफ बाबू मैक्सिमम यही हाइट तक जाएगा, है ना। मैक्सिमम आपका बाबू ग्राफ इतना ही जाएगा बाबू मेरे। 15 मैक्सिमम है मेरे लाल, तो ग्राफ आपका बाबू है ना यही कुछ हाइट तक जाएगा। बाकी 6 बाबू तक कुछ यहाँ रह जाएगा। कुछ 3 है बाबू मेरे तक, कुछ ग्राफ बाबू नीचे आ जाएगा। कुछ 1 है बाबू, कुछ यहाँ आ जाएगा, है ना। तो ग्राफ आपका कॉम्पैक्ट बनेगा, छोटा बन जाएगा।
है ना, 3 का मल्टीपल लीजिए तो ग्राफ कैसा बन जाएगा, छोटा छोटा ग्राफ बन जाएगा, है ना। गलत नहीं होगा, लेकिन ग्राफ आपका छोटा छोटा आएगा बहू मेरे, है ना। तो अगर 15 लाइन है मेरे लाल तो 1 का कर लो, ज्यादा बड़ा भी नहीं करना बहू मेरे। मान लो 15 लाइन है तो ठीक है, नहीं तो फिर बहू फिर 3 का जय श्री राम। 3 का कीजिए, 2 का कीजिएगा बहू मेरे तो 7 को तक जाएगा, 2 का गैप कीजिएगा तो 7 तक जाएगा। तो आप यहाँ कुछ भी ले सकते हो, है ना। मैं समझा प्रियांशु। हाँ, समझ गए इसका। 3 का गैप लीजिएगा तो ग्राफ छोटा छोटा बनेगा, तो देखे में उतना अट्रैक्टिव ना लगेगा, है ना। अगर ग्राफ में स्क्वायर है बाबू, खाली स्थान है, तो 1 से लेकर 15 तक कर लीजिए स्वाहा। सर, तो आपका अगर ग्राफ जैसे तो छोटा ग्राफ बनेगा तो क्या उसके मार्क्स काटे जा सकते हैं? नहीं काटेंगे क्यों बाबू, है ना, चीजें काटेंगे क्यों भोला मेरा। छोटा बनाए बड़ा बनाए बाबू, है ना। देखे बात होता है, आप डाटा को रिप्रेजेंट कर रहे हो, है ना। बड़ा बड़ा देखोगे देखने में भद्दा लगेगा, छोटा बना दोगे भी देखे, मीडियम साइज ग्राफ बनाइए, ना बहुत बड़ा ना बहुत छोटा। मान लो 5 का डाटा लोगे, उस दिन भी बताया था, मान लो 5 के ऐसे स्टार्ट कीजिएगा, तो 0, 5, 10, 15, तो आपका अगर आप मैक्सिमम 15 बबू तो यहीं पे सलट जाएगा मेरे लाल, है ना। 15 यहाँ पे जाएगा, 3 बुलाई, छोटा छोटा ग्राफ बनेगा, क्या बनेगा, छोटा छोटा बन जाएगा, है ना। तो देखे में उतना अट्रैक्टिव ना लगेगा, कि नहीं छोटा छोटा बन जाएगा, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे आप बनाइए, है ना। अगर 1 का है बाबू, 15 लाइन है तो 1 का ले लीजिए, और नहीं तो बाबू 2 का लीजिए, 7 को जाएगा, थोड़ा भी है ना, हाइट आपको दिखेगा बढ़िया से। ड्रा करो अक्षिता, फोन आ गया था जी, भोली। नो सर, लीव हो गया था अपने आप। ड्रा कीजिए इसका जल्दी से। आपके क्लास में डिफरेंट टाइप का बच्चा है बाबू, उसका वेट दे ले, 30 से 35 केजी वाला का 9 बच्चा है बाबू, है ना। इतना केजी के रेंज में बाबू 9 बच्चे, 35 से 40 से 6 बच्चे बाबू मेरे, 45 से इतना 6 बच्चे हैं, एक रेंज दिया हुआ। इसका हिस्टोग्राम ड्रा करना, है ना। तो ये कंटिन्यूअस है, एक्सक्लूसिव फॉर्मेट में है। ड्रा करो अक्षिता, कैसे करती है बोली, ड्रा कीजिए। जल्दी से ड्रा कीजिए, कैसे कैसे करते हो दिखाइए बाबू, कहाँ गड़बड़ की नहीं की। बाकी तो शादिये में बिजी है सब शैतान सब। जल्दी ड्रा कीजिए। इसमें 3 पढ़ने रहेंगे, हम लोग 3 टाइप के पढ़ेंगे। ये पहला टाइप है, एक दिन में दूसरा तीसरा टाइप बता देंगे, वो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन हो जाएगा। अब ये ग्राफ हमने इसका ड्रा किया बाबू मेरे, कि नहीं। 30 से 30.5 के बीच में 9 है, इस तरह से रफ ड्रा किए। यहाँ देखो गैप कितना, वो 0 से 2, 2, 2, 2, 2, इधर बाबू बाई एक्सिस में हर एक जगह गैप क्या है, सेम है, 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 2 गैप। यहाँ पे गैप कितना बाबू, 5.5 का है। अरे ये स्क्वायर का लेंथ कितना, 5.5 है, 5.5 है, हर एक जगह सेम है, 5.55 का। 5 का गैप है बाबू, घटाओगे तो 5 का गैप आएगा। 30.5, 35 में 30 घटाओगे तो 5 का गैप आएगा, 5 का गैप। स्टार्टिंग में कितना गैप हो गया मेरे लाल, ज्यादा हो गया ना अक्षिता, 0 से 30.5। मतलब ये जो लेंथ आपको बता रहा है ये 30.5 बता रहा है, लेकिन आगे सब जो गैप है बाबू वो 5 5 का गैप है ना। तो इसको हम लोग कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो यहाँ पे बाबू क्या दे देंगे, एक छोटा सा बाबू जर्क दे दो, किंक दे दो, छोटा सा किंक दे दीजिए। तो इसका ग्राफ इसी तरह से बनेगा, ठीक है ना। उसको सही कर लीजिए, अक्षिता से तन बनाती तब ना बाबू पता चलता है कि सही बनाई कि गलत बनाई हो। आगे अब हम लोग इसमें क्या पढ़ेंगे बाबू, क्लास इंटरवल जो बाबू ऐसे नहीं दिल रहेगा, जैसे यहाँ 36 पे मान लो 35 है बाबू, तो यहाँ 36 से रहेगा, 36 से स्टार्ट, 35 पे खत्म हो रहा है 36 से।
है ना, इंक्लूसिव फॉर्मेट में रहेगा। तो इसका कैसे बाबू करेंगे? फिर दूसरा क्या होगा बाबू, क्लास विथ सेम ना रहेगा, सारे में पांच पांच है, फिर क्लास विथ अलग अलग, तीन गो टाइप इसमें होता है। एक टाइप आपका नॉर्मल हिस्टोग्राम हो गया, एक बाबू एक इंक्लूसिव फॉर्मेट का बाबू मेरे, एक बाबू क्लास विथ, सब जगह पांच पांच गैप है ना, पांच 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 गैप है, कहीं छह रहेगा कहीं सात रहेगा, तीन गो ये हिस्टोग्राम पढ़ना। उसके बाद आपका पढ़ेंगे बोला मेरा, है ना, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन पढ़ेंगे। तो यहां पर रहने देते आज भर होली मेरे, कल इसमें बाबू एक्सक्लूसिव फार्मूला पढ़ लेंगे। चलो, अब आप लोग जाइए, बैच ई का बच्चा आएगा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग भोला भोले। बैच ई मेरे भोले।